नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो का विषय तो आपको पता ही है। नर्सरी गई थी, अभी कुछ सीजनल फ्लावर लाई हूँ और मैंने वहाँ देखा कुछ बिगिनर्स भी फूल खरीद रहे थे और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कौन सा पौधा कब खरीदें, सीजनल खरीदते समय क्या ध्यान रखें। तो मुझे लगा इस विषय पर वीडियो बनाना चाहिए। तो ऐसे कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं, एक दो टिप्स हैं जिनका ध्यान रखेंगे आप तो आप एक हेल्दी और अच्छा पौधा अपने घर लाएंगे। तो सीजनल कैसे खरीदें ये भी मैं बताऊंगी और साथ ही आप फ्रूट प्लांट कैसे खरीदें उस पर भी बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए, ये अडेनियम, ये ऑफ सीजन का पौधा है। अगर नर्सरी में मिल रहा है तो लोग तुरंत खरीद लेते हैं क्योंकि ये कम अवेलेबल होता है। तो ऐसा कोई पौधा न खरीदें जिसका सीजन चला गया, जैसे कि मोगरा है, टिकोमा है या अडेनियम है। ये अब डॉर्मेंसी में जाएंगे। ये समर ब्लूमिंग प्लांट है। नर्सरी वाले कई बार जो समर ब्लूमिंग पौधा होता है और जो एक तरफ कोने में पड़ा है तो उसे कम रेट में बेचने की कोशिश करते हैं और बिगिनर लोग ले आते हैं। तो ऐसा कोई भी पौधा जिसका सीजन चला गया है न खरीदें। आप वही पौधे खरीदे हैं जो सर्दियों में ब्लूम करते हैं। पहली टिप तो यही है। लेकिन सर्दियों में भी ब्लूम करने वाले पौधे किस साइज के खरीदें, कैसी उनकी ब्लूमिंग कैसी हो, कलियों वाले खरीदें या फूल वाले खरीदें, उस पर मैं डिटेल में बात करती हूँ। नर्सरी में घुसी तो ये गुआवा प्लांट दिख गए। 350 में एक बता रहे हैं। फ्रूट अच्छा लग रहा है, मैंने 2 खरीदे हैं, लेकिन मुझे पैकेट में ये 120 में मिल गए। मैं उस पर भी बात करूँगी कि मैंने क्या सोचकर खरीदे हैं, कैसे खरीदे हैं। और मुझे तो देखिए फ्रूट प्लांट का बहुत शौक है। तो सबसे पहले देखिए गुलाब, इसका सीजन है। हाँ, सर्दियों में खरीदना है, लेकिन बहुत ऊंचा सा लंबा सा नहीं खरीदें, थोड़ा ठिगना पौधा खरीदें। और खिला हुआ फूल वाला बिल्कुल न खरीदें जिसमें कलियां बन रही हों। एक फूल हो भी तो चलेगा, लेकिन कलियां ज़रूर होना चाहिए। मैंने कुछ मनी प्लांट छांट के रखी है, मैं बाद में बात करूंगी इस पर। कोई भी सीजनल प्लांट जो जिसमें फूल खिल रहा है, अक्सर लोग बिगिनर्स जो है ना वो पौधा ले जाते हैं जो पूरी तरह खिला हुआ है। तो ये एक छोटी सी टिप है लेकिन बड़े काम की टिप है। कोई भी पौधा जो पूरी तरह खिल रहा हो, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हो, वो न खरीदें। चलिए गुआवा छांट लेते हैं। ये उसकी नर्सरी के पीछे खेत में वो मुझे लेकर आए हैं। चूँकि इनका रेट कम है, मैं गमले में ख़ुद ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो मैंने ये 2 पौधे छांट लिए हैं। जब घर पहुँच जाएंगे तो मैं बताऊँगी कि मैंने क्या देखकर इन्हें छांटा है। और ये कुछ शेवंती छांट ली, वो भी घर पहुँचकर ही बताऊँगी। और लीजिए, अब हम आ गए अपनी छत पर। और कुछ जेरेनियम के पौधे हैं, ये बड़े छोटे लिए हैं मैंने। क्यों छोटे लिए हैं मैं बताऊँगी अभी। तो इसके अलावा भी देखिए, ये डेलिया लिया है। वही टिप, बुशी प्लांट है, एक दूसरे कलियों से भरा हुआ है। ये पौधे भी बुशी हैं सब। और इसके अलावा भी कुछ पौधे लाई हूँ। सेकलेंट भी है, इंग्लिश आई भी है। बस अच्छे लग गए तो ले आई हूँ सीजनल के अलावा। तो सेकलेंट का भी अभी सीजन है। हाँ, इंग्लिश आई भी अभी लगा सकते हैं, बहुत गर्मी पसंद नहीं है उसको। ये लाई हूँ स्वीट पोटैटो वाइन, बहुत दिन से ढूंढ रही थी, मुझे मिल गई तो मैं ले आई। अब देखिए शेवंती के ये पौधे, इनमें मुझे कलर भी नहीं दिख रहा है। कुछ में दिख रहा है, 1-2 में नहीं दिख रहा। मैं ये देखती हूँ कि कलियाँ बन रही हों तो कुछ दिन कलियाँ खुलेंगी, फिर फूल रहेगा। शेवंती तो लंबे समय तक रहता है। और कुल मिलाकर हमारे बगीचे में लगभग महीना 1.5 महीना रौनक रहेगी। तो बस यही देखकर हम पौधा चूज़ करें। पूरा खिला हुआ बिल्कुल न लें, बहुत फुली ग्रोन पौधा जिसकी हाइट भी हो गई, हेल्थ भी हो गई। हम अक्सर जो बिगिनर होते हैं ना, वो पूरा तैयार पौधा होता है जो ले आते हैं और फिर घर में आके 8-10 दिन में उसकी सारी कलियां खत्म हो गई, फूल खत्म हो गए। कलियां तो थी ही नहीं, फूल खत्म हो गए। और उसकी ग्रोथ भी होती है, सेकंड ग्रोथ, लेकिन उस ग्रोथ में अगर वो बिगनर है तो वो ग्रोथ कराने में भी उतने सक्षम नहीं होते। और उनका जल्दी ही अक्सर ये शिकायत होती है कि हम नर्सरी से लाए तब तो खिलता हुआ लाए तो फिर नहीं हुआ। तो एक छोटी सी टिप आपने देख ली। अब दूसरी टिप आप देखिए, ये फ्रूट प्लांट की। आप गौर से देखना कि मैंने बहुत ऊंचे प्लांट नहीं लिए हैं, जबकि वहाँ
बड़े बड़े ऊंचे लंबे प्लांट थे, मुझे नहीं चाहिए। ये नीचे से थोड़ा सा सीधा तना है और फिर 2 ब्रांचेस हो रही हैं। हाँ, इसमें बीच में एक एक्स्ट्रा ब्रांच है, ये तीसरी पतली सी, ये देखिए, इसे मैं काट दूंगी, मैं 2 ही ब्रांच रखूंगी। तो इस पौधे में शेप देने की सुविधा है। नीचे से प्लेन तना, ऊपर से 2 ब्रांच, फिर कुछ महीने बाद देखिए इसमें भी ब्रांचेस हैं। तो मैं 2 ही रखूंगी नीचे, बाकी की ब्रांचेस की ट्रिमिंग करने की गुंजाइश है, मैं शेप दे सकती हूँ। तो कोई भी फलदार वृक्ष जब आप गमले में लगा रहे हैं तो उसे बहुत ऊंचा तो लेना ही नहीं है, और उसमें अगर ब्रांचेस अच्छी सी मिल जाती है तो फिर तो क्या कहने। और जैसा कि उन्होंने बताया कि ये पौधा गुटी से बना, कलम से तैयार किया है, जिसे हम गुट्टी विधि से जो एयर लेयरिंग होती है उससे बना है, इसीलिए शायद इसमें फ्रूट लगे हैं। तो फ्रूट बस लगे हैं इसलिए नहीं लाएं, फ्रूट नहीं भी हो तब भी आप ला सकते हैं, शेप पहले देखें। हाँ, फ्रूट देख के लालच तो थोड़ा आता है, अच्छा लगा, लेकिन फ्रूट आने पर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो जैसे ही गुआवा पक जाएंगे मैं अगला फ्रूट इन पर नहीं लूँगी और इनकी हेल्थ बनाने पर काम करूँगी। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई कि सीजनल जो भी ला रहे हैं वो कलियों वाले लाएं, अच्छे शेप में लाएं, कई ब्रांचेस गुच्छे वाला पौधा लाएं, ऑफ सीजन का कोई पौधा ना लाएं, भले ही आपसे नर्सरी वाले थोड़े कम पैसे देकर कह रहे हों, और फ्रूट प्लांट बहुत ऊंचा न लें, और शेप देख कर लें कि उसमें आप 1-2 ब्रांचेस हों और पौधे का रंग अच्छा हरा हो। देखिए पौधा स्वस्थ है, छोटे पैकेट में स्वस्थ है, मुझे पता है इस साल की ही कलम लगी हुई है, इसे आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, पर मैं कर पाऊंगी, इसलिए मैं ले आई हूँ। और छत पे गुआवा रहेगा तो देखो छत पे लगे हुए फ्रूट भले ही खाने की बात नहीं हो पर बहुत सुंदर लगते हैं। और गुआवा एक ऐसा प्लांट है जो गमले में आसानी से हो जाता है। देखिए तना कितना मैच्योर है। यहाँ लाकर मैंने इसमें लकड़ी का टेका लगा दिया है, क्योंकि फ्रूट के वजन से टहनियाँ झुकी जा रही थी। तो टहनी गमले में लगाएंगे तो टेका लगाना ही चाहिए। और फ्रूट बहुत बड़े बड़े हैं, बस ये फ्रूट देखकर ही मेरा मन डोल गया। मैं फलदार पौधे खरीदने नहीं गई थी, मैं सीजनल खरीदने गई थी, पर ये इतने सुंदर लग रहे थे सामने रखे हुए, तो ये कहूँ कि ज़बरदस्ती मेरे घर आ गए। एक और टिप देखिए, जब ये मैंने घर आके देखा तो उसमें ये रूट निकल रही है। तो कोई भी पौधा जिसकी पन्नी फाड़ के नीचे ज़मीन तक रूट चली गई है और अगर उसे उठा के नर्सरी वाले दे देते हैं तो जल्दी ही वो पौधा मुरझाने लगता है और रीपॉट करने पर भी वो ग्रोथ नहीं आती। हालांकि इसकी एक बहुत बारीक सी निकली हुई है, बाकी जड़ें अंदर हैं तो ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन कभी भी फ्रूट प्लांट खरीदने जा रहे हैं तो आप देखें कि वो उसने ज़मीन तो नहीं पकड़ ली उसकी रूट ने, कभी न लें। और इस शेवंती तो आप देख ही चुके हैं, और मुझे पता है कि शेवंती अब मेरे बगीचे में अच्छा खूब सारी रौनक करने वाली है। इस साल ये हुआ था कि मेरी पिछले साल की शेवंती एक भी नहीं बची थी, मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो मेरा मन ऐसे ही हो रहा था कि शेवंती तो कलेक्शन में चाहिए, बहुत लंबे तक इसका फूल खिलता है। कोलियस लाई हूँ, एक पौधे में कितने सारे ब्रांचेस हैं देखिए। कुछ मैं मनी प्लांट भी लाई हूँ जो मैं बाद में शेयर करूँगी। और ये हमारा डेलिया है, तो ये तो अब मैंने पहले ही दिखाया, बहुत बुशी है और पीले कलर का है, मिनिएचर डहलिया है। बड़ा वाला भी आप लाएं तो आप उसमें भी ब्रांचेस देखें, और बड़े वाले में तो टीका लगाना ज़रूरी है। कुछ कोलियस, और फिर मैं बताऊंगी कि जेरेनियम छोटे क्यों लाई हूँ मैं। जब जेरेनियम के बड़े बड़े डेवलप पौधे देख रही थी तो 40 रुपये का ईच बता रहे थे। ये कोलियस तो मुझे 20-20 रुपये में दिए हैं, और पिटोनिया 15-15 रुपये, बाकी सब पौधे 15 के। ये जेरेनियम मुझे 15 के मिल गए। तो मैं तो डेवलप कर लूँगी, गमले में सेट करूँगी, अच्छे डेवलप होंगे। और अभी मेरे यहाँ शेवंती खिल रही है, कुछ दिन बाद जब तक उस शेवंती का सीजन जाएगा जेरेनियम होंगे। तो आप ऐसे भी प्लान करें, एक साथ बगीचा फूल रहा है और एक साथ ख़त्म हो गया, ये भी ध्यान न रखें। तो फिर चाहे गेंदा हो चाहे कोई भी सीजनल हो, कली वाला पौधा लाएं, अच्छे शेप वाला पौधा लाएं, और फ्रूट प्लांट को भी आप देख कर लाएं जैसा कि मैंने बताया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।